नमस्कार। आज का हमारा विषय है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, उसका संघीय ढांचा, चुनौतियां, केंद्र राज्य संबंध और स्वायत्तता की मांग। प्रस्तावना की बात करें तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। हमारा संविधान केवल शासन चलाने के नियम नहीं बताता, वह देश की एकता, विविधता और लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा भी करता है। भारत भाषाई रूप से विविध, सांस्कृतिक रूप से रंगीन, भौगोलिक रूप से विशाल, सामाजिक रूप से जटिल। ऐसे देश को चलाने के लिए एक ऐसी प्रणाली चाहिए थी जो एकता भी बनाए रखे और राज्यों को अधिकार भी दे। इसी सोच से भारत ने संघीय प्रणाली फेडरल सिस्टम अपनाया, लेकिन एक महत्वपूर्ण विशेषता के साथ। भारत संघीय भी है और एक मजबूत केंद्र के साथ एकात्मक झुकाव भी रखता है। यही इस लेख का केंद्र बिंदु है। भारतीय राजनीतिक प्रणाली के बुनियादी लक्षण। भारतीय लोकतंत्र कुछ प्रमुख सिद्धांतों पर टिका है। नंबर 1, संविधान सर्वोच्च है। भारत में न संसद सर्वोच्च, न सरकार सर्वोच्च, सबसे ऊपर संविधान है। कोई कानून संविधान के खिलाफ है तो न्यायपालिका उसे निरस्त कर सकती है। लोकतांत्रिक शासन। भारत में जनता द्वारा जनता के लिए जनता की चुनी जाती है। हर नागरिक को वोट देने, सरकार बदलने, प्रतिनिधि चुनने का अधिकार है। संसदीय प्रणाली। भारत ने ब्रिटेन जैसी संसदीय प्रणाली अपनाई। राष्ट्रपति संवैधानिक मुखिया है, प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख है और मंत्रिपरिषद संसद के प्रति जवाबदेह है। धर्मनिरपेक्षता। राज्य किसी धर्म को बढ़ावा नहीं देता, सभी धर्मों के साथ समान व्यवहार करता है। आगे बात करें मौलिक अधिकार। नागरिकों को दिए गए अधिकार, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, समानता, धर्म की स्वतंत्रता, जीने और स्वतंत्रता का अधिकार, जीवन और स्वतंत्रता का अधिकार। न्यायालय इन अधिकारों की रक्षा करता है। स्वतंत्र न्यायपालिका। न्यायपालिका निष्पक्ष, स्वतंत्र, संविधान की संरक्षक है। संघीय ढांचा। भारत में केंद्र सरकार, राज्य सरकारें दोनों को अलग अलग शक्तियां दी गई हैं, लेकिन केंद्र के पास कुछ क्षेत्रों में अधिक अधिकार हैं ताकि संकट के समय राष्ट्रीय एकता बनी रहे। भारतीय संघवाद, प्रकृति और कार्यप्रणाली। संघवाद का अर्थ शक्ति का बंटवारा केंद्र और राज्यों के बीच। भारतीय संघवाद की प्रकृति को समझने के लिए इसके मुख्य तत्व देखते हैं। संविधान द्वारा शक्ति विभाजन। संविधान ने अनुच्छेद 246 और 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां बनाई हैं। संघ सूची केंद्र के पास, राज्य सूची राज्य के पास, समवर्ती सूची दोनों के पास। उदाहरण से समझते हैं। रक्षा विदेश नीति केंद्र के पास, पुलिस कृषि राज्य के पास, शिक्षा विवाह वन दोनों के पास रहेंगे। यदि टकराव हो तो केंद्र का कानून प्रभावी रहता है। एक मजबूत केंद्र। भारत की विशेषता। आपातकालीन अधिकार, राज्य पुनर्गठन, दलीय नियंत्रण, राज्यपाल की नियुक्ति, इन सब ने केंद्र को मजबूत बनाया है। आपातकाल की व्यवस्था। 3 प्रकार के आपातकाल: राष्ट्रीय आपातकाल, राज्य आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, वित्तीय आपातकाल। आपातकाल में कई शक्तियां केंद्र के पास चली जाती हैं, राज्यों की स्वायत्तता कम हो जाती है। यह व्यवस्था एकता बनाए रखने के लिए है, लेकिन दुरुपयोग की आशंका भी रहती है। केंद्र राज्य संबंध। 3 प्रकार के संबंध: विधायी, प्रशासनिक, वित्तीय। आगे इन्हें विस्तार से समझेंगे। भारतीय संघवाद की प्रणाली। भारतीय संघवाद लिखित संविधान पर आधारित, सहकारी, कोऑपरेटिव, लेकिन संकट में केंद्रीकृत कहा जाता है। सहकारी संघवाद। इसका अर्थ है केंद्र और राज्य प्रतियोगी नहीं, साझेदार हों। उदाहरण के लिए नीति आयोग, अंतरराज्य परिषद, शिक्षा सुधार, स्वास्थ्य योजनाएं जैसे टीकाकरण, जहां दोनों मिलकर काम करते हैं। प्रतिस्पर्धी संघवाद। राज्य
निवेश आकर्षित करने, अच्छी नीतियां बनाने में आपस में आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। यह जनता के लिए लाभदायक होता है। केंद्र राज्य संबंध, विधायी संबंध। केंद्र और राज्य अपने अपने क्षेत्रों में कानून बनाते हैं, लेकिन समवर्ती सूची में टकराव हो केंद्र का कानून लागू होगा। आपातकाल में संसद राज्य सूची पर भी कानून बना सकती है। प्रशासनिक संबंध, संविधान कहता है नीतियां केंद्र तय करेगा, क्रियान्वयन राज्य करेंगे। कई बार योजनाएं केंद्र से आती हैं, क्रियान्वयन राज्यों के जिम्मे होता है। इनमें तालमेल जरूरी है। वित्तीय संबंध, सबसे संवेदनशील मुद्दा पैसा। केंद्र अधिक कर वसूलता है, राज्यों को अनुदान कर का हिस्सा के माध्यम से फंड मिलता है। इसके लिए वित्त आयोग, जीएसटी परिषद महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। राज्य की शिकायत, जिम्मेदारियां ज़्यादा लेकिन संसाधन कम। संघीय ढांचे से जुड़ी समस्याएं और चुनौतियां। केंद्र का अत्यधिक नियंत्रण, राज्यपाल की भूमिका, राष्ट्रपति शासन का दुरुपयोग, समवर्ती सूची का विस्तार। ये राज्यों को लगता है कि उनकी स्वायत्तता कम हो रही है। क्षेत्रीय असंतुलन, कुछ राज्य विकसित, कुछ पिछड़े, इससे असंतोष बढ़ सकता है। राजनीतिक टकराव, जब केंद्र में अलग पार्टी, राज्य में अलग पार्टी हो तो कई बार योजनाएं राजनीति की भेंट चढ़ जाती हैं। पहचान की राजनीति, भाषीय, क्षेत्रीय, जातीय पहचान कभी कभी अलगाववाद को जन्म देती है। संघवाद का लक्ष्य, पहचान को सम्मान पर राष्ट्रीय एकता भी सुरक्षित है। राज्य स्वायत्तता की मांग, स्वायत्तता का अर्थ है राज्य को अधिक अधिकार और स्वतंत्रता मिलना। कई राज्यों ने समय समय पर कहा है स्थानीय समस्याएं, स्थानीय भाषा, स्थानीय संस्कृति को समझने के लिए स्थानीय सरकार को अधिक अधिकार चाहिए। मांगे आमतौर पर वित्तीय स्वतंत्रता, कानून बनाने में ढील, प्रशासनिक नियंत्रण, राज्यपाल की सीमित भूमिका के रूप में उठती रही हैं। संघवाद को मजबूत करने के उपाय, संवाद बढ़ाना, केंद्र राज्य नियमित बैठकें, नीति निर्णय में सहभागिता, वित्तीय संतुलन, राज्यों को पर्याप्त संसाधन और समय पर फंड, राज्यपाल की निष्पक्ष भूमिका, पार्टी राजनीति से दूर रहना। न्यायपालिका की सक्रिय निगरानी, दुरुपयोग रोके, संविधान की रक्षा करें। सच्चा सहकारी संवाद, राज्यों में नीतियों में राज्य की वास्तविक भागीदारी हो। निष्कर्ष के रूप में कह सकते हैं भारतीय संघवाद अद्वितीय, लचीला, विविधता से सम्मानित और लोकतांत्रिक ढांचा है। यह केंद्र को मजबूत रखता है लेकिन राज्यों को भी अधिकार देता है। चुनौती यह है कि राज्य एकता और विविधता दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना। यदि विश्वास, संवाद और संवैधानिक मर्यादा बनी रहे तो भारतीय संघवाद भविष्य में और भी मजबूत होगा।